अरे ये कौन है? ये मेरा बड़ा बेटा लल्लू। ये पप्पी के साथ काम करने वाली तानिया के पेरेंट्स और रिश्तेदार हैं। काम क्या करते हो? पेंटिंग करता हूँ। तो तुम आर्टिस्ट हो? क्ले मॉडलिंग करके आ रहे हो? अरे नहीं, वो बिल्डिंग से लटक कर करते ना, देखा होगा आप लोगों ने, हेलमेट पहनकर 750 रुपए दिहाड़ी, वो पेंटिंग। आप तो जानते हैं मैं इसे मना नहीं कर पाती। पेंटिंग? अरे नहीं। अरे अरे का क्या मतलब? अरे पेंटिंग का काम तो एकदम जितना बुरा आप सोच रहे हैं, पेंटिंग का काम उतना बुरा है नहीं। पेंटिंग, सुतार और मिस्त्री, ऐसे काम तो पूरी दुनिया में नहीं है। सबसे बेस्ट काम है ये। मैं समझाता हूँ कैसे। हमें सुबह सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी नींद पूरी करके आराम से उठ सकते हैं। 8:30-9 तक काम पर पहुँचते हैं। फिर एकदम लाट साहब की तरह हम अपने कपड़े बदलते हैं, पेंट के डब्बे में सोल्यूशन डालते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, एक ब्रश इधर मारा, दूसरा ब्रश उधर मारा, तब तक चाय का टाइम हो जाता है, यानी 10 बजे। फिर कड़क चाय पीने जाते हैं जो एकदम दूर मिलती हो, और मजा तब बढ़ जाता है जब चाय के साथ एक प्लेट नान खटाई हो। वापस आकर आराम से फोन देखते हुए हम सीढ़ी लगाते हैं, बस फिर एक ब्रश इधर मारा, दूसरा ब्रश उधर मारा, तब तक लंच टाइम हो जाता है 1 बजे। फिर हम सब एक घेरा बना के साथ में बैठ जाते हैं। सब अपने अपने घर से लाया टिफिन खोलते हैं और हम आपस में मिल बांट के खाते हैं। इसको बोलते हैं एकता में अनेकता। उसके बाद केले के पत्ते को लेकर ऊपर तेल और नमक डाल के उसके ऊपर सब्जी और चावल डालते हैं। उसकी खुशबू से पेट खुश हो जाता है। उफ! साइड में आम का अचार, बीच में सब्जी, दूसरी तरफ पापलेट फ्राई। आहा! खाने पीने के बाद रेडियो पर आकाशवाणी लगाकर पेपर बिछाकर आराम से सो जाते हैं। क्या सुकून की नींद आती है। 2 बजे के बाद पुताई होती है, थोड़ी लिपाई भी होती है। ये सब करते करते शाम के 4 बज जाते हैं। टी टाइम। फिर टारपेंटाइन से ब्रश को साफ करते हैं। साबुन से अच्छे से मुंह हाथ धोने के बाद मस्त बाल वाल बना के जैसे ही हाथ आगे करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर 750 रुपए हथेली पे रखता है। ये तो कुछ भी नहीं है। घर का काम सही टाइम पर खत्म करके जब हम उसे चकाचक करके मालिक को सौंपते हैं ना, और उस चमचमाते हुए घर को देखकर मालिक के चेहरे पर जो खुशी दिखती है, अनमोल होती है। मुझे भी यही नौकरी कर लेनी चाहिए थी। मिस्टर जॉन, 1 मिनट आइए। तानिया मेरी जान है। आज तक मैंने उसको कभी भी मना नहीं किया है। पापी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े भाई से पहले छोटे भाई का यूं इस तरह पहले शादी करना बहुत ही गलत बात हो जाएगी। वो लड़का लल्लू या लुलू जो भी नाम है उसका, उसकी शादी करवा दीजिए। उसके बाद बात करते हैं। ओके? समझ गए। पांजी भाई आज तक नहीं समझे। तो हम लोग अब चलें क्या? हाँ, चलो चलो। जल्दी मिलते हैं। मिलकर अच्छा लगा। अरे बेटा लल्लू, पांची भाई से मेरी सिफारिश करना। अरे परवाह इल्ले। कौन? मतलब हो जाएगा। अच्छा, ओके। ओके, कितना होशियार है। अच्छे से खाया नहीं। लल्लू। जी बाबा। तुम शादी कब करोगे? मैंने सुना तुम्हें पलाई कुरियाचंद की लड़की पसंद नहीं आई। अब तक तुम अपनी मर्जी मुताबिक ही जीते आए हो, लेकिन तेरा भाई ऐसा नहीं है। उसने आज तक हमसे कुछ भी नहीं मांगा है। पहली बार उसने ये इच्छा जताई है। उसकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी अगर तुम सही ट्रैक पर आ जाओ तो। मेरा मतलब तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। अब पापा, वो क्या है ना कि जो स्पार्क है ना, वो तुम्हारा स्पार्क गया भाड़ में। कब से यही सुनता आ रहा हूँ। जो लड़की हम ढूंढते हैं वो तुम्हें पसंद ही नहीं आती। तुझे लव मैरिज ही करनी है, ठीक है, पर तेरे इस स्पार्क की वजह से मैं कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। तेरे इस स्पार्क वाले खेल की वजह से मैं तेरे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं मिलेगी। कहा ना होगी मतलब होगी। अरे मैंने कहा ना नहीं होगी मतलब नहीं होगी। होगी, जोर से होगी। क्या होगी? क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे बड़े भैया ना बोलते हैं कि लल्लू की शादी कभी नहीं होगी। मैं बोलता हूँ 3 महीने में हो जाएगी, अभी देख ले। हलवा है क्या? लल्लू शादी करेगा? ये हो ही नहीं सकता। सही कहा। और अगर ये मान भी गया ना तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। ऐसा क्यों? साले पंजी कुत्ते, बकवास मत कर। इसके पापा की दारू पीकर वादा करके तुम लोग मुकर रहे हो। साला मुफ्त की दारू पीने वाला।
कहाँ भाग रहा है तू? कहाँ जा रहा है? तेरा अभी बताता हूँ। जीपीएस खराब है। अरे ये झगड़ा झगड़ी नहीं है, प्लान का हिस्सा है। ओहो, तो षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखो गलत मत समझना, आजा आजा। कॉम्बन आइल जॉन सर ने हमें बुलाकर ये बात कही थी। सोचो कितना दुखी होंगे वो। अरे एक बार सोचो तो सही, उन्होंने कुछ गलत कहा क्या? शादी क्यों नहीं कर लेता? ह्यूमन बीइंग ही है ना, जीता जागता ह्यूमन बीइंग। मेरी स्पार्क वाली बात तुम्हें झूठ लगती है क्या? स्पार्क तो मुझे चाहिए चाहिए। अब तक कई लड़कियों से मिला हूं मैं, लेकिन किसी में भी वो स्पार्क महसूस नहीं हुआ। लेकिन वो जरूर आएगी, और जब तक नहीं आती मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। उसी से करूंगा जो सिर्फ मेरे लिए और मेरे लिए बनी है। लेकिन तुझे स्पार्क का पता कैसे चलेगा? अबे वैसे ही जैसे बहुत सी रोमांटिक हिंदी फिल्मों में हीरो को पता चलता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती है, बिना बात के मधुर संगीत बजता है, सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है, जैसे वक्त कहीं थम सा गया हो। श्रेया घोषाल और मैं मिलकर गाएंगे। लेकिन श्रेया घोषाल इतने ज्यादा सुरीले सिंगर के साथ गाएगी क्या? चल निकल यहाँ से, स्पार्क की बात में टांग मत अड़ा। अबे ये सब चीजें जबरदस्ती करने से थोड़ी होंगी, जब होना होगा तब होगा। हाँ, 9 बॉल पर 6 लगेगा। ओ कुछ बज रहा है, फोन है। हाँ पापी, तू पैक बना। बोल। लल्लू कहाँ है तू? वो मैं बोट पे हूँ। दोस्तों के साथ मजे कर रहा हाँ, है? एंजॉयिंग लाइफ है ना? देख तेरी लाइफ तो कमाल की है, लेकिन तू उसके लिए हमें क्यों सता रहा है? अपनी लाइफ एंजॉय कर। तू जानता है कि मैं और तान्या कितने सालों से रिलेशनशिप में है। तू ये भी जानता है कि उसके पापा को घर भेजने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। लेकिन फायदा क्या हुआ? देख मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तू अपनी कौन सी राजकुमारी के लिए रुका हुआ है? बता मुझे। तेरे पे तो बहुत सारी लड़कियां मरती है ना, किसी से भी शादी कर ले। कौन तुझे मना करने वाला है? लेकिन नहीं, तुझे मेरी जिंदगी खराब करने में मजा आता है, बस यही करना है। बुलशिट।